आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू डाउनलोड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम ये जानेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप क्रिएट करते हैं या फिर जो आप बनाते हैं उसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाकर के जमा कर रहे हैं या फिर खुद से जनरेट कर रहे हैं या फिर आप किसी CSC सेंटर में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो ये इन सारे स्टेप्स में आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल से आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है और आप लॉगिन करके सारी चीजें देखते हैं, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को आप बनाते हैं वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से लिंक हुआ है या नहीं, वो भी आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। वैसे जब आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको बताएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो होती है वहां तक आपका वो लिंक हुआ है या नहीं। तो सब कुछ हम प्रैक्टिकली जानेंगे और जैसा कि आपको पता है हर चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और बड़ी आसानी से हम अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना सीखेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को कैसे जनरेट करना है, देखिए इसके बारे में भी हमने काफी डिटेल्ड में ये आपको ट्यूटोरियल बताया है, जहां पर स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से खुद से घर बैठ करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको पेंशन से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स है वो सारे आपको प्रोवाइड कराता हूं, जैसे कि PCDA का अब निर्देश आ गया कि आप लाइफ सर्टिफिकेट को बैंक में भी जमा कर सकते हैं। तो एनीवे ये सारी बातें तो है ही, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो फिलहाल चलिए दोस्तों हम जीवन प्रमाण पत्र को देखते हैं कि उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, वो हमारे पेंशनर डिसबर्सिंग एजेंसी से लिंक हुआ है या नहीं, या फिर अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है उसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सभी चीजों के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा गूगल पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे दोस्तों जीवन प्रमाण स्टेटस, आपको लिखना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए आपने जीवन प्रमाण स्टेटस आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं, बस इस पे आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट लिंक आता है बस आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यही बेनिफिट होता है कि अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस लिख करके अगर आपने सर्च करा है या जीवन प्रमाण स्टेटस लिख करके आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट इस पेज पे आप आ जाओगे। बस यहां से आपको अपना प्रमाण आईडी और यहां पर आपको कैप्चा कोड देना है। अब प्रमाण आईडी की बात करें दोस्तों तो प्रमाण आईडी ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि आप जब लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं तो उस टाइम पे आपका एक प्रमाण आईडी जनरेट हो जाता है। सेकंड थिंग क्या होता है कि आप जब लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाकर के जमा करते हैं तो वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, तो वहां पर भी एक प्रमाण आईडी जनरेटेड होता है। अब इसी तरीके से अगर आप किसी कॉमन सर्विस सेंटर में बाहर में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो वो भी जो आपको रिसिप्ट देते हैं वहां पर वो जो प्रमाण आईडी होता है वही प्रमाण आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं खुद से या फिर बैंक से या फिर किसी CSC सेंटर से और आपको जब रिसिप्ट मिल जाता है तो इसका ये कभी मतलब नहीं होता कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो चुका है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट भर लिया है, यानी कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपना कंप्लीट कर लिया है। अब आपका जो पेंशनर डिसबर्सिंग एजेंसी है उसके थ्रू वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसका जो स्टेटस है वो आप इसी तरीके से पता कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग हैं कि जब अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उनका PPO नंबर गलत होता है, डिसबर्सिंग एजेंसी गलत सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पे लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट हो जाता है, आपने सिर्फ सबमिट किया है, लेकिन जब वो स्पर्श पोर्टल से या फिर आपके पेंशनर डिसबर्सिंग एजेंसी से जब उसको लिंक किया जाता है तो वहां पर वो फेल्ड हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से भरना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आपकी सारी चीजें सही है तो ऑटोमेटिक वो आपके स्पर्श पेंशन पोर्टल से भी लिंक हो जाएगा, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया। और अगर आपका बैंक से भी आपने सबमिट किया तो भी आपका वो स्पर्श पोर्टल से या फिर आपके पेंशनर डिसबर्सिंग एजेंसी से लिंक्ड हो जाएगा। तो एनीवे चलिए हम एक प्रमाण आईडी डालते हैं, कैप्चा कोड डालेंगे और यहां से OTP जनरेट करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट को प्रैक्टिकली डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों जो भी OTP हमारे मोबाइल फोन पे आया बस हमने यहाँ पे टाइप कर लिया और उसके बाद जस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों आप लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका नेम होगा वो नेम यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा, वेलकम टू जीवन प्रमाण और ये करके आपके पास मैसेज आएगा। यहाँ पर पेंशनर्स कॉर्नर है और यहाँ पर देखिए लॉग आउट का एक आपको
डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको लॉग आउट नहीं करना है, आपको क्या करना है, डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये पूरा सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। एक छोटी सी फाइल होती है पीडीएफ फाइल में, जो कि आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इसे भी ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये आपका लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, टू बी सबमिटेड बाय पेंशनर्स वंस इन ए ईयर। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर ये टाइप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमने लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट किया था। यहाँ पर जो हमारा पीपीओ नंबर है नया वाला वो हमने डाला था, तो वो भी सारी चीजें आ रही हैं। अकाउंट नंबर सब कुछ प्रॉपर वे में दिख रहा है, और ये अपना प्रमाण आईडी है, और यहाँ पर आधार डिटेल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर ये जो नोट आता है ना, ये आपको चेक करना है दोस्तों। ये नोट क्या है, योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड बाय स्पर्स पीसीडीए पेंशनर्स इलाहाबाद। तो ये आपका इलाहाबाद स्पर्स की तरफ से आपका ये जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये मैसेज जरूर डिस्प्ले होना चाहिए। अब क्या होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम लाइफ सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे तो तुरंत अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे तो लाइफ सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा जो आपने वहां पर सबमिट किया है। लेकिन ये जो नोट है इसको आने में एटलीस्ट कम से कम 24 घंटे 1 से 2 दिन लगता है, और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप 1 से 2 वीक में चेक करेंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट भी यहां से आपको क्लियरली बताएगा कि वो आपके पेंशनर डिसबर्सिंग एजेंसी से लिंक है या नहीं। और अगर लिंक रहेगा तो जैसा कि आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ नोट पे शो हो रहा है, तो वो आपको शो कर देगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब यहाँ पर ये लिंक्ड है, इसका मतलब कि ये स्पर्स पोर्टल से आपका लिंक हो चुका है। वैसे अगर मैं आपको स्पर्स पोर्टल की बात करूं तो ये देखिए ये अपना स्पर्स पेंशन पोर्टल का पूरा की पूरा होम पेज ओपन है। और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि स्पर्स का ये आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है spurs.defensepension.gov.in, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ से अगर आप लॉग इन कर देंगे और आप अपना यूजर नेम पासवर्ड जो आपको मिला है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है। यहाँ से आपने कैप्चा कोड एंटर किया और उसके बाद जस्ट आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड, ये इंटरफेस ओपन होकर के आता है। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका भी यहाँ पर भी नेम प्रॉपर वे में शो होगा, आपकी प्रमाण आईडी शो होगी, यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन डेट, आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन, और ये देखिए ये कंप्लीटेड आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि लाइफ सर्टिफिकेट आप अपना जीवन प्रमाण पर जाएंगे, वहां पर आपको सबमिट करना है और उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर आकर के एक बार अपना स्टेटस चेक कर लेना है। 2 दिन के अंदर या फिर 1 वीक के अंदर आपका ये स्टेटस बता देगा कि वो आपके डिसबर्सिंग एजेंसी से लिंक्ड हुआ है या नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। अभी नवंबर का महीना आ गया है तो आप डायरेक्टली बैंक में भी जैसे पहले जमा करते थे वैसे जमा कर सकते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपने घर से बैठ करके लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का बटन है, बस आपको इस पर क्लिक करना होता है। पूरा एप्लीकेशन आपका ईजी तरीके से डाउनलोड हो जाता है और इसके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो ये आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं और घर बैठ करके आप आराम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आपको कहीं बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि अगर आपका स्पर्स पेंशन पोर्टल की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है तो क्या लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अपने स्पर्स पोर्टल से आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन खुद से जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने घर में किसी भी बच्चे को बोलेंगे जो मोबाइल ऑपरेट करते हैं वो आसानी से इसे फिल कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको अपना पीपीओ नंबर, आधार डिटेल्स, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है दोस्तों वो ये है कि अगर आपको फिर भी आप नहीं बना पा रहे खुद से तो आप किसी भी सीएससी सेंटर में जाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे, तो आज के डेट में सारे कॉमन सर्विस सेंटर को स्पर्स का डिटेल्स मिला हुआ है, तो वो लोग वहां से भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे। और तीसरी चीज आपका बैंक तो है ही, अगर आप हर तरीके से आप नहीं कर पा रहे तो आप बैंक जाइए और डायरेक्टली जमा कीजिए। लेकिन बैंक में एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बैंक को पीसीडीए की तरफ से निर्देश नहीं गया है तो वो लोग लाइफ सर्टिफिकेट लेने से डिनाई कर रहे हैं। वैसे तो 75% बैंक्स ले रहे हैं। हमारे पास जो भी कमेंट्स आते हैं आप लोगों का, जो हमारे पास जो कांटेक्ट करते हैं वो लोग बताते हैं कि 75% तो वो लाइफ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बैंक्स में 20 to 25% वो लोग डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो उस केस में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप आइए अपना खुद से लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कीजिए। सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई है और आप यहां से चेक भी कर सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपके स्पर्स पेंशन पोर्टल से लिंक हुआ है या नहीं। तो ओवरऑल ये सारा कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा आसान है। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई
क्वेश्चन हो, कोई किसी भी तरीके का सवाल हो, आप बेहिचक होकर के हमसे पूछिए और हम कोशिश करेंगे हर एक तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब देने का। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।